गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नवीन श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन पर। दोस्तों आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के क्यूज से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड इट्स प्लान्स टू ऑफर जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन्स टू कस्टमर्स अक्रॉस 1000 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। HDFC बैंक किस बैंक ने पूरे भारत के शहरों में ग्राहकों को जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन देने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो किसने की? HDFC बैंक ने की है। HDFC बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी अगस्त 1994 1994। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। इसके MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। आदित्य पुरी। बात कीजिए HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड विथ द डायना अवार्ड फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इन जुलाई 2020? फ्रिया ठकराल जुलाई 2020 में अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से किसे मान्यता मिली है? तो किसे मिली है? फ्रिया ठकराल को। द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा फ्रिया ठकराल को उनके मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से किस मान्यता मिली है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक रिसेंटली? हर्षवर्धन। हाल ही में किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक जारी किया? किसने किया? हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन बोर्ड द इंडियन वीनस मिशन शुक्रायन फर्स्ट विश इंस्टीट्यूट्स विल एक्सप्लोर वीनस फॉर द सेकेंड टाइम। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स। भारतीय वीनस मिशन शुक्रयान फर्स्ट पर कौन सा संस्थान दूसरी बार शुक्र का पता लगाएगा? तो कौन सा? स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन IBC सेलिब्रेटेड आषाढ़ पूर्णिमा ऑन विच डे एज धर्म चक्र डे? 4 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने किस दिन आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र के दिवस के रूप में मनाया है? तो 4 जुलाई को। कब मनाया है? 4 जुलाई को। बात की जाए 4 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व एलर्जी संगठन द्वारा विश्व एलर्जी संगठन द्वारा विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 28 जून से 4 जुलाई यानी कि एक सप्ताह तक मनाया गया। विश्व एलर्जी संगठन द्वारा विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 28 जून से 4 जुलाई 2020 तक मनाया गया। बात की जाए विश्व एलर्जी दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व एलर्जी दिवस की थीम थी एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है। क्या है? एलर्जी देखभाल। एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है।
एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है। और नेक्स्ट कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी 4 जुलाई को मनाया गया। इस दिवस का थीम क्या था? पहले इसको समझ लेते हैं। यह दिवस मनाया कब जाता है? यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार, जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, जो कि 2020 में कब पड़ा है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को यह दिवस पड़ा है 2020 में। जुलाई का कोई भी पहला शनिवार हो, कोई भी डेट हो, 4 जुलाई हो चाहे जो भी हो, उस डेट पे मनाया जाता है। लेकिन 2020 में यह शनिवार को 4 जुलाई पड़ा है, तो इसलिए इस दिन मनाया गया। बात की जाए कि विश्व सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या थी? थीम यानी कि विषय वस्तु। तो थीम थी कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, ACTION, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 दिवस को समझा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने किस दिन आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस को मनाया? 4 जुलाई को। विश्व एलर्जी संगठन द्वारा विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 28 जून से 4 जुलाई 2020 तक मनाया गया। सेकेंड। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया, जो कि जुलाई के पहले शनिवार को पड़ता है। तो इस बार 4 जुलाई को पड़ा। और उसका थीम क्या था, इसे हम लोग ने देखा है। तीनों दिवस को आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द टूल किट फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? हरदीप सिंह पुरी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट किसने लॉन्च किया? किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी कौन है? आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द न्यू MD ऑफ चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी? वी सूर्य नारायणन। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD के रूप में किसे घोषित किया गया है? वी सूर्य नारायणन को। किसे? वी सूर्य नारायणन को। सूर्य नारायणन जो है ये एस गोपाला रत्नम का स्थान लेंगे। ये एस गोपाला रत्नम का स्थान लेंगे। बात आई है चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी विषय में। इसके बारे में आइए समझते हैं। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। अभी तक इसके MD थे एस गोपाल रत्नम। अब कौन हो गए? सूर्य नारायण, एस सूर्य नारायणन। सॉरी, एस सूर्य नारायण नहीं, वी सूर्य नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दिल्ली गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च ए कैंपेन टू प्लांट हाउ मेनी प्लांट्स, ट्रीज एंड shrubs across the city by July 26, 2020. 31 लाख। दिल्ली सरकार 26 जुलाई 2020 तक पूरे शहर में कितने पौधे, पेड़ और झाड़ियां लगाने का अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? तो 31 लाख। कितना? 31 लाख। सरकार, दिल्ली सरकार 10 जुलाई से 26 जुलाई 10 जुलाई से 26 जुलाई तक एक अभियान शुरू करेगी, जिसके दौरान 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बात आई है दिल्ली की।
दोस्तों ये रहा मैप में दिल्ली। बात की जाए दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एलजी, यानी कि उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल इसके दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। जिले कितने हैं? जिले हैं 11। और न्यू दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों राज्य से घिरा हुआ है। हरियाणा से 3 तरफ से घिरा हुआ है और उत्तर प्रदेश से एक साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट द वर्ल्ड डम्प्ड ए रिकॉर्ड ऑफ हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट इन 2019? 53.6। वैश्विक ई कचरा मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ने 2019 में कितने मिलियन टन ई कचरे का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो कितना? 53.6। कितना किया है? 53.6। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया में 2019 में रिकॉर्ड 53.6 मिलियन ई कचरा फेंका गया है, जिसमें 10.1 मिलियन टन 10.1 मिलियन टन के साथ चीन सबसे बड़ा और 10.1 मिलियन टन के साथ चीन पहले स्थान पर रहा और 6.9 मिलियन टन के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। पहले पे चीन 10.1 मिलियन टन के साथ, दूसरे पे अमेरिका 6.9 मिलियन टन के साथ और तीसरे पे भारत 3.2 मिलियन टन ई कचरे के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा। 10.1 मिलियन टन ई कचरे के साथ चीन पहले पे, 6.9 मिलियन टन ई कचरे के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर, 3.2 मिलियन टन ई कचरे के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, हु विल इन्वेस्ट ₹20,000 करोड़ ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुजरात? आर्सेलर मित्तल ग्रुप। कौन गुजरात में क्षमता विस्तार और बुनियादी ढांचे पर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो आर्सेलर मित्तल ग्रुप करेगा। कौन करेगा? आर्सेलर मित्तल ग्रुप। बात आई है गुजरात की, तो ये मैप में रहा गुजरात। राजधानी की बात की जाए गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। जिले कितने हैं? 33। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गुजरात में जिले 33 हैं। लोकसभा सीट कितना है? तो लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट है 26। राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 11। राजकीय पशु कौन सा है? क्वेश्चन आ गया गुजरात का राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु है एशियाई शेर। क्या है? राष्ट्रीय पशु है एशियाई शेर। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी रमेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। पी रमेश कुमार को किस राज्य के राज्य मुख्य सूचना आयोग के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो दोस्तों ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी अमरावती। जिले कितने हैं? जिले हैं 13। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। बात की जाए लोकसभा सीट की, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पी रमेश कुमार को आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया
है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज एक्यूमुलेटेड द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एट मोर देन $5 मिलियन? इंडिया। किस देश ने दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार $500 से अधिक बिलियन जमा किया है? $500 बिलियन से अधिक जमा किया है, तो कौन का किया है? भारत। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना न भूलिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।